साध्वी प्रज्ञा, जो बात यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की हो रही है, उससे तो कभी किसी संवैधानिक पद पर बैठे इंसान ने कहा नहीं कि हम वो हिंदू राष्ट्र बनाने हैं। पहली बात। और हमारा देश सेक्युलर है, हमारे देश के संविधान में प्रेम्बल में भी लिखा है पंथ निरपेक्ष, हम सब जानते हैं। बात मुद्दे से भटक न जाए, इसलिए फिर से मैं उसी मुद्दे पर आऊंगा। साधु संत अगर संसद में जाएंगे तभी इस देश का चारित्रिक निर्माण होगा। आप जैसे लोग अभी इस देश का चारित्रिक निर्माण नहीं कर रहे, अभी लोगों को सही राह नहीं दिखा रहे। साधु संत सत्ता में बैठेंगे तभी इस देश के लोगों का चरित्र सुधरेगा। देखिए गौरव, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा एंड इट इज वैलिड आई वुड से। देखिए हम तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, है ना, हमें तो डेकेड्स हो गए समाज के लिए कार्य करते हुए। लेकिन अगर जब आपके पास पावर आ जाती है, जब आप पॉलिसी मेकिंग में आ जाते हैं, देन यू कैन मेक एन ह्यूज इम्पैक्ट। और वो जो इम्पैक्ट है, जो लोग गलत कर रहे हैं वो भी डरेंगे फिर गलत करने से। आप समझ रहे हैं, जो एक क्रिमिनल माइंडसेट है। ये बात तो सही है साध्वी प्रज्ञा, जो बात इधर से भी उठी थी कि बहुत सारे साधु संत, बहुत सारे धर्माचार्य, दूसरे धर्मों के मौलवी, मौलाना, जो पादरी हैं, उन सब पर भी गलत काम करने के आरोप लगे हैं। तो इसकी कोई गारंटी है कि वो जाएंगे तो वहां पे सही काम करेंगे? जर्नलिज्म में क्या सारे जर्नलिस्ट अच्छे होते हैं? तो क्या मैं आपको उस नजरों से देखती हूँ? नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। पॉलिटिक्स सारे के सारे पॉलिटिशियंस खराब होते हैं, लेकिन जो खराब है तो इसका मतलब कि हम सबको एक मेरिट पे आने चाहिए। नहीं, एक सेकंड, तो फिर मेरिट पे आने चाहिए सबको। क्या एक सेकंड, लेट मी जस्ट से इट, क्या सबको एक कटघरे में खड़ा कर दे? आप किस सबको एक कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। मेरिट इज ऑलवेज देयर, बट बात ये हो रही है जो लोग समाज के लिए ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप उनको पावर दे देंगे तो हर्ज क्या है? पॉलिसी मेकिंग में हमारा रोल होगा, एडुकेटेड सन्यासियों का रोल होगा पॉलिसी मेकिंग में। आप समाज में वैल्यूज, इथोस एस्टैब्लिश कर रहे हो। गौरव, लेट मी जस्ट से इट, मैं आपके चैनल से थ्रू TV9 भारतवर्ष आई डिमांड दिस कि मैं एक एडुकेटेड सन्यासी, मैं ये कहूंगी कि मेरे बच्चों को, मेरे भारत देश के बच्चों को राष्ट्रभक्ति और सनातन धर्म करिकुलम में पढ़ाना चाहिए। इसमें गलत क्या है? नहीं देवकीनंदन जी, लेकिन इसमें एक सवाल है। नहीं, अगर जब सन्यासी आएगा तो वो ऐसी मांग रखेगा, सन्यासी आएगा तो वो ये कहेगा कि गांधी परिवार को कब तक पढ़ाओगे, कब तक नेहरू और गांधी को पढ़ाओगे, क्या फायदा है? बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात वैल्यूज की है, बात इथोस की है, बात नैतिक मूल्यों की है, बात आचरण की है। और आचरण जो संत समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, मैं तो नहीं कह रही हूं कि हम सभी कर रहे हैं। पूछना चाह रहा हूं मैं, देवकीनंदन जी से पूछना चाह रहा हूं। देवकीनंदन जी, जो बात साध्वी प्रज्ञा कह रही है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ठीक है, साधु संत यहां पर अगर अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारे साधु संत जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं, तो आप ऑलरेडी जनता आपको इतना प्यार देती है, तो फिर इस देश में एक सिस्टम है, जैसा कि इधर से बात हुई थी, आप या तो अपनी पार्टी बना लीजिए, आप निर्दलीय लड़ लीजिए, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट ले लीजिए, जनता के बीच जाइए, चुनाव लड़िए, और जनता आपको अगर आपकी बातों पर भरोसा करेगी तो आपको संसद भेज देगी। इसके लिए आरक्षण ही क्यों चाहिए कि नंबर दे दिया कि भैया हमको भेजो, हम ही कर सकते हैं? नहीं, हम एक बात कहना चाहते हैं, धर्माचार्यों के लिए हमने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा था कि धर्म क्या है। हमारे यहाँ धर्म के 30 लक्षण हैं, जिनमें से प्रमुख कुछ लक्षण मैं बता देता हूं आपको। सत्य, तप, दया, ब्रह्मचर्य, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अहिंसा। क्या है? अहिंसा परमो धर्म। ठीक, हम सबका संवर्धन करें, हम सबको ज्ञान दें, हम अपने आप को कठिन परिस्थिति में डाल के समाज के लिए तप करें, और तप करने के बाद उन्हें सत्य का पाठ पढ़ाएं। किसका पाठ पढ़ाएं? और धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य क्या है? हमारा सत्य पाकिस्तान में बदल जाए, बांग्लादेश में बदल जाए, और भारत में सत्य दूसरा रूप ले ले, इसका मतलब धर्म नहीं है। धर्म वो है, वही सत्य भारत में है, वही सत्य अमेरिका में है, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में जो कभी न बदलता हो, वही सत्य है। ऐसे ही सत्य को जानने वालों को हम धर्माचार्य कहते हैं, और उन्हीं धर्माचार्यों को सदन में जब भेजेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कानून बनेगा। कैसा? जो सत्य के मार्ग पर चलेंगे, जो कठिन तप करके समाज का हित करेंगे, जो ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, लिविंग रिलेशनशिप में रहने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सिखाने के लिए जाने की जरूरत है, ये बताना चाहते हैं, इसके लिए जाना। और किसी व्यक्ति में ऐसा दम हो तो बोले ना।